बहुत अच्छे से समझ में आया कि वैदिक ज्योतिष और लाल किताब है क्या। लेकिन ना लोगों का ये भी कहना है कि लाल किताब आधार क्या है उसका, क्योंकि ये तो लोगों ने खुद लिख दी है, इसका सिद्धांत लोगों को नहीं समझ में आता एक्चुअल में, क्योंकि इसके उपाय कारगर भी हैं, जिनको फ़ायदा हो गया उनको लगता है कि बहुत फ़ायदेमंद है, लेकिन इसका दुष्परिणाम भी देखने को मिलता है। तो यकीन आखिर कैसे किया जाए लाल किताब पर? देखिए, लाल किताब का जो आधार है ना, वो वैदिक ज्योतिष ही है। और उसको व्यवहारिकता में जो लाया गया, हाँ हाँ प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन से, लोगों ने अपने अनुभवों से जी। ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम उपाय निकाले और उससे लोगों का भला होना शुरू हुआ। तो इसका मूल जो आधार है और भावना है कि लोगों का भला किया जाए। अब वो कर्म फल तो कर रहा है, वो उसको तो बदल नहीं जी। सकते, ब्रह्मा का लिखा काट नहीं सकते, और भाग्य कोई बदल नहीं सकता। ट्रू। लेकिन थोड़ी एडिटिंग करके हम उसको थोड़ा बेटर कर सकते हैं। जी। जैसे कि मैं कुछ जनरल उपाय आपको डिस्कस करता हूँ। बिल्कुल सर। लाल किताब ये कहती है, झूठ ना बोलो, किसी की झूठी गवाही ना दो, अच्छा। बड़ों का सम्मान करो, महिलाओं का सम्मान करो, माता पिता का सम्मान करो। और वो तो कहती माता पिता के प्रतिदिन सुबह चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लो, इससे बड़ा कोई बड़ा आशीर्वाद नहीं है। और आगे ये कहती है कि अगर आप अपने बहन बेटी के घर जाते हैं, खाली हाथ ना जाएं, मिठाई लेके जाएं। छोटी कन्याओं का पूजन करें, जो हम करते हैं नवरात्रि में, जी जी। कन्या पूजन, उससे आपका बुध अच्छा हो जाता है। अच्छा। और प्रतिदिन स्नान करने के बाद माथे पे आप केसर लगाएं, नाभि पे और जीभ पे, तीनों जगह पे केसर लगाएं। अब केसर अपने आप में बहुत पवित्र चीज़ है, यू नो, इज क्वाइट कॉस्टली आल्सो एंड पावरफुल हर्ब आल्सो। यस। और ये गुरु से संबंधित है। आप अपने माथे पे लगाएंगे तो यहाँ आपका जो आज्ञा चक्र है वो एक्टिवेट होना शुरू हो जाएगा। और वो गुरु ज्ञान देता है, तो एक्टिवेट किस तरफ होगा? ज्ञान ज्ञान की की तरफ, तरफ बिल्कुल। अच्छाई की तरफ। तो नाभि आपके शरीर का केंद्र है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। वहाँ आप प्रतिदिन केसर लगाएंगे तो अमृत तत्व की तरह वो काम करता है। आपके बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ने लगेगी, आपकी बॉडी का बैलेंस अच्छा होने लगेगा। जीभ पे लगाते हैं, जीभ आपकी वाणी है, बिल्कुल। इसी से तो आप दूसरों से मिलते जुलते इंटरेक्ट होते हैं, जी। अपनी बात कहते हैं। यानी आपके बात करने का तरीका प्रभावशाली होगा। अगर आपका तरीका प्रभावशाली हो रहा है तो आपकी वैल्यू बढ़ेगी जिस भी सेटअप में आप हैं। और उस सेटअप में, जिस भी सेटअप में वैल्यू बढ़ेगी, आपकी बात रखी जाएगी, तो आप उसमें प्रगति करेंगे। जैसे प्रोफेशन में है, प्रमोशन होंगी, इंक्रीमेंट होंगी। बिल्कुल सर। तो जीवन के हर क्षेत्र में आपको ये फायदा दे जाएगा। इतना सरल उपाय है और पावरफुल हर्ब है। ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम अपनी जीभ पे आप लगा रहे हैं, शरीर के अंदर जा रहा है, बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ेगी, रोगों से रक्षा होगी। तो ये सरल उपाय इतने गहरे होते हैं। उसी तरह बताया गया कि सूर्य को जल दीजिए। जी। सूर्य को जल दीजिए। जब हम सूर्य को जल देते हैं, ये पूरा साइंटिफिक है। उसकी किरणें हमारी आंखों में आती, आंखों की ज्योति अच्छी होती है। और साइंस ने प्रूव किया है कि अगर हमें विटामिन डी कहीं से मिलता है तो सूर्य की किरणों से ही मिलता है। बिल्कुल सर, ट्रू है। और विटामिन डी अगर बॉडी में 30 यूनिट से कम हुआ तो तरह तरह की बीमारियां हो जाती हैं। और आजकल का युवा वर्ग जो है, कुछ ऐसा वातावरण है कि एसी गाड़ी में आ रहे हैं, एसी ऑफिस में बैठ रहे हैं और घर में भी एसी है। तो हमें सूर्य की किरणों के साथ इंटरेक्ट होने का मौका कब मिलता है? और आप देख लीजिए, एक आंकड़े कहीं हमने देखे थे कि ज़्यादातर युवाओं का विटामिन डेफिशिएंसी है और उसकी वजह से कई तरह के रोग हो जाते हैं। हाँ, तो जब सूर्य के सामने आप सूर्य से इंटरेक्ट हो रहे हैं, रोज 4-5 मिनट वहाँ लगा रहे हैं, उनको जल दे रहे हैं, प्रे कर रहे हैं, तो आप ग्रहमंडल के राजा के संपर्क में आने लगते हैं। उससे आपका ओज, आपका तेज, आपका कॉन्फिडेंस, आपकी विल पावर बढ़ने लगती है। यू कैन रियलाइज इट प्रैक्टिकली। लेकिन सर अगर किसी का सूर्य वहाँ पे खराब है
और वो डेली ये काम कर रहा है, तो क्या वो दुष्परिणाम फिर भी मिलेगा या वो? दुष्परिणाम कम होने लगेंगे, डिस्काउंट आ जाएगा, कहते हैं ना अप टू 50% डिस्काउंट। सेंट परसेंट फ्री, कितनी भी भारी सेल हो, फ्री में कोई चीज आपको नहीं मिलती। बिल्कुल ट्रू है सर। बहुत हुआ तो कहीं लिखा होता है 50 अप टू 50% डिस्काउंट। तो उसी तरह उसमें भी आपको राहत मिलनी शुरू हो जाएगी। अच्छा। और आपको अगर थोड़ी सी भी राहत मिली तो आपको बहुत अच्छा फील होगा। और आपका जो वो ग्रह मंडल का राजा है, आपके ऑफिस में आपके बॉस के साथ संबंध अच्छे होने लग जाएंगे। अच्छा। और जब बॉस के साथ संबंध अच्छे होंगे, अच्छी असाइनमेंट मिलेगी, अच्छी प्रमोशन इंक्रीमेंट मिलेगी। बिल्कुल। क्योंकि ग्रह मंडल का राजा है, उस राजा का काम क्या है? अपलिफ्टमेंट करना, विकास करना। तो अगर आप उसके संपर्क में आ रहे हैं तो देखिएगा कुछ टाइम के बाद चीजें अच्छी होने लगेंगी। बिल्कुल सर।